श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 19वां अध्याय। योगी की स्थिति तथा उसके समक्ष आने वाले विघ्न रूप ऐश्वर्यों का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण महामुने, दोनों आदि युगों में ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए योगी ब्रह्मा की पहले जो कार्य संतति रही है उसका मैं पूर्णता विस्तार के साथ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वैश्यापन जी ने कहा, हे जन्मेजय, तुम बुद्धि के द्वारा मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वो सब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन में लगे हुए अपने योग युक्त मन के द्वारा विस्तार पूर्वक सुनो। हे भरत, जिनका मन योग में लगा हुआ था, जो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा से उन्मत्त हुए थे, जिनमें करने न करने और अन्यथा करने की शक्ति है तथा जो अत्यंत प्रभावशाली हैं, वह भगवान ब्रह्मा जब समृद्धि को प्राप्त होकर ठूंठ की भांति अविचल भाव से ब्रह्मा आसन पर विराजमान हुए, उस समय सहसा रजोगुण ने उन्हें विपक्षित कर दिया। अतः उन्होंने सृष्टि रचना द्वारा यहाँ भूतों का बहुमूल्य विस्तार किया। वह मोक्ष ही उसका लक्ष्य है। उस ज्ञान में पद में अनुरक्त थे जिससे सहस्त्रों सामर्थ्यशाली पद प्रकट होते हैं। जैसे शौभारी अथवा कामर्द ऋषि ने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अनेकानेक वस्तुओं की रचना की थी, ब्रह्मा जी योग युक्त को सदा वेदात्मक ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं अथवा वेद प्रतिपाग ब्रह्म रूप यज्ञ विष्णु का यजन करते हैं। इसलिए उस योग एवं यजन के प्रभाव से उन्हें विपुल और ज्ञान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। फिर योग युक्त एवं ब्रह्म भूत हुए ब्रह्मा ने समस्त प्राणियों के हित की इच्छा रखकर उस प्रथम प्राप्त हुए ऐश्वर्य का उन्हीं की भलाई के लिए उपयोग किया। उस निर्विकार परम शुद्ध कर्म द्वारा योग परायण ब्रह्मीभूत ब्रह्मा को उस समय आकाश स्वरूप ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। उस समय उनकी दृष्टि में सारा आकाश निर्मल एवं अविनाशी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। उस समय अवस्था में समस्त ज्ञानवान मनुष्य यह जान लेते हैं कि समस्त प्राणियों मनुष्यों तथा ऐश्वर्य युक्त ब्रह्मवादी योगियों का भी लय स्थान कूटस्थ ब्रह्म ही है। उस योग यज्ञ में संलग्न हो आकाश रूप अथवा अव्याकृत ऐश्वर्य को प्राप्त हुए ब्रह्मवादी ब्रह्मा के रूप में प्रवृत्त परायण हुआ ब्रह्म सब ओर से आकर प्राप्त होने वाले बहुसंख्यक महाबली विकारों के साथ वायु रूप अथवा व्याकृत ऐश्वर्य को प्रकट करता है। इन प्राप्त होने वाले समस्त विकारों के सब ओर से अवरुद्ध हो जाने पर सिद्ध हुआ ब्रह्मवेता योगी ध्रुव ऐश्वर्य कूटस्थ ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वो सिद्धि योगी शरीर से निकलकर बिना किसी अवलंब के आकाश में दौड़ता है। स्वप्न सादृश्य मन कल्पित निरालंब भावों का आश्रय लेकर वहां विचरता है। ब्रह्म ऐश्वर्य से संपन्न हुए उस भूतात्मा योगी को आकाश में विचरते हुए इंद्र जैसे लोग भी अपने बहुसंख्यक नेत्रों द्वारा भी नहीं देख पाते हैं। जो ब्राह्मण शिरोमणि साधु मन के द्वारा ओंकार का चिंतन करते हैं, वही समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो उस ब्रह्मीभूत आकाशचारी योगी का दर्शन कर पाते हैं। हे राजन, ये ओंकार प्रणव संज्ञक पर ब्रह्म है जो मनीषी ब्राह्मणों के चिंतन का विषय है। वो प्राणवाच्य पर ब्रह्म परमात्मा समस्त प्राणियों के भीतर उनकी चेतना के साथ विचरता है। ऐसा जानो, यह ओंकार समस्त वर्णों का अभिव्यंजक होने से महानाद है। पुराण आथार्थ नित्य है। इसका अवलंबन करने से साधक की ब्रह्म के साथ एकता हो जाती है। ये वायु भूत होकर अक्षर भाव से प्राप्त हुआ है। ऐसा दुजाति ब्राह्मण
कहते हैं ये प्रणव रूप रहित होकर भी तेज, जल और अन्न इन तीन धातुओं से युक्त हो रूप से संपन्न अर्थात वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता है। यही जीव आत्मा के से समस्त प्राणियों के भीतर विचरता, इच्छा अनुसार काम करता और समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखता है। पूर्व काल में इस प्रणव का शास्त्र और आचार्य से उपदेश पाकर इसके निरंतर चिंतन पूर्वक वेदात्मक यज्ञ की भावना करते हुए मनीषी पुरुषों ने अपने मन के द्वारा सबको व्याप्त कर रखा था। यस्य स्वरूप ब्रह्म से युक्त तथा उस ब्रह्म से ही प्रकट हुए पवित्र जितेंद्रियां ब्राह्मण ब्रह्मलोक एवं उत्तम वैष्णव पद की इच्छा रखकर उस पद की प्राप्ति के लिए ही निश्चिंत भाव से सारी क्रियाएं करते हैं। हे भरत, ये पुनर्जन्म ग्रहण करने के लिए संसार में आना नहीं चाहते हैं, अपितु ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही यहाँ जन्म पाने की इच्छा करते हैं। वह दुर्जगण प्रातः, मध्याह्न एवं सायं काल में 3 बार मल्यो उपहार समर्पण तथा प्रतिभाव ध्यान के द्वारा उन सत्य पराक्रमी परमात्मा श्री विष्णु का यजन करते हैं। हे नरेश्वर, वेद को ही प्रमुख प्रमाण मानते हुए उन ब्रह्म वेता योगियों ने यजन, योगा अभ्यास और विक्रम योगाचर्या लाभ किया। वेदोक्त वचनों के अनुसार ब्रह्म वेता योगी भी वैष्णव तेज ब्रह्म ही हैं। जो ब्रह्म वेता ब्रह्मज्ञ ब्रह्मवादी कर्मों के बंधन से मुक्त पवित्र एवं सतव्रत परायण ब्राह्मण हैं, वही तेज, जल और अन्य रूप धातुओं से मोक्ष काल में उस परमात्मा स्वरूप महत्तम का दर्शन करते हैं। वह परमात्मा ही परब्रह्म है, वही अद्भुत वैष्णव तेज हैं तथा वही रसात्मक परमानंद स्वरूप ऐश्वर्य हैं। पूर्वोक्त विकारों का विलय हो जाने पर ही उसका दर्शन होता है। भयंकर रूप वाले जो तामस विकार हैं, वह उस महात्मा योगी को व्यथित करते हैं। वह विकार उसे अत्यंत जल से आच्छादित करके घबराहट में डाल देते हैं। वो क्षुद्ध एवं अचेत हो जाता है। बहुत सी लहरें उसे आच्छादित कर लेती हैं। उनमें से कुछ तो शीतल होती हैं और कुछ उष्ण। इस प्रकार वह विकारग्रस्त हो जाता है। वो महासागर में पड़कर दग्ध होने लगता है, किंतु उसमें डूबता नहीं है। कभी-कभी महानदी में जल में डूब जाता है, परंतु जल के भीतर वो अधिक कष्ट नहीं पाता है। और कभी-कभी जब वो जल में कष्ट पाता है, तब उसे बलपूर्वक अधिक शीतल जल में गिरा दिया जाता है। आसन और आच्छानंद से भी वंचित होकर वो अचेत सा हो जाता है। कभी गड्ढे में गिरकर जल से भीग जाता है। उसके मस्तक पर चारों ओर से जल के श्वेत प्रवाह गिरने लगते हैं। वो ऊपर ज्योति का दर्शन करता है और जल से भरे हुए अत्यंत गंभीर श्वेत और पीत रंग के बादल जो बिजलियों से उदासित से होते रहते हैं, उसे पग पग पर बाधा देने लगते हैं। इन विकारों के प्राप्त होने से सब प्रकार से इनका निरोध हो जाने पर अटल ब्रह्म ऐश्वर्य से पाकर वो ब्राह्मण ब्रह्मवेता योगी सिद्ध हो जाता है। उसके रसास्वाद से अनेक प्रकार का रसात्मक ऐश्वर्य प्रकट होता है, जो सहस्त्र धाराओं में फैलकर मेघ रूप में परिगणित हो जाता है। वो सामर्थ्यशाली सिद्ध योगी योग से नाना प्रकार के रसों की सृष्टि करता है तथा योग प्राप्त हेतु से समस्त प्राणियों के शरीर से उपयोग के लिए विविध ऐश्वर्य को प्रकट करता है। ब्रह्मवेता योगी के मोक्ष साधन योग में उसके स्वास्थ्य आत्मा के समक्ष विघ्न उपस्थित करने के लिए तेजस ऐश्वर्य प्रकट होकर अपने विकारों के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। उग्र घोर एवं विकराल रूप वाले गंभीर एवं पिंगल नेत्रों से युक्त नराकार प्राणी हाथ में डंडे लेकर उस योगी को पीटने लगते हैं। कोई भयानक पुरुष उसके नेत्र उखाड़ने लगता है।
कोई उसकी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े कर डालता है तथा बहुत से विघ्नकारी पुरुष बारंबार जम्हाई लेते हुए एक साथ जोर जोर से कोलाहल करने लगते हैं। फिर वह तत्काल ही बहुत से रूप धारण कर लेते हैं और फिर योगी पुरुष को विशेष संतुष्ट करने के लिए नाचने गाने लगते हैं। साक्षात वे सब के सब स्त्रियों के रूप धारण करके योगी से संयुक्त हो जाते हैं और उसके गले में लिपटने या टपकने लगते हैं। वह अनेक रूप धारण करने के कारण उसे नाना विघ्नों द्वारा ही प्रलोभन में डालते हैं। स्त्री रूपधारी विघ्न निडर से होकर मधुर वाणी में नाम लेकर उसे पुकारते और एक साथ योगी के चरणों में मस्तक रखकर उसे प्रणाम करते हैं। वह योग में विघ्न उपस्थित करने के लिए ही उस योगी का कृपा प्रसाद चाहते हैं। उससे अनेक प्रकार की बातें करते और नाचते हैं। ऐसा करके वे कभी कभी योगी को जीत भी लेते हैं। इन विकारों को प्राप्त होने पर, इन सब का पूर्ण रूप से निरोध हो जाने पर अटल ऐश्वर्य को पाकर वह ब्रह्मवेता योगी सिद्ध हो जाता है। तदनंतर अग्नि की लपटों और सूर्यों की किरणों के समान उसे तजो रूप ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फिर तो उसके शरीर से तेजो बिंदु प्रकट होने लगती है। सत्व आदि गुणों से घिरे हुए वह योगी आकाश में ज्योति स्वरूप होकर लोक में सदा ही चंद्रमा और सूर्य के मार्ग पर विचरते हैं। चंद्र सूर्य रूप होकर मेघ मंडल सहित उत्तम दिव्य ज्योति काल चक्र एवं श्रेष्ठ ध्रुव स्थान में विचरता हुआ वो वही रूप धारण करके इस लोक में प्रकाशित होता है। ये योगी ही पक्ष मास ऋतु संवत्सर लर्ण लव मुहूर्त कला काष्ठा दिन रात्रि और प्रमाण निमेष उमेश ताराओं तथा विशेषता ग्रहों की गति इत्यादि सब कुछ हो जाता है। तदनंतर विकारों को स्वीकार करने के कारण योगी को पार्थिव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उससे ग्रस्त हुए योगी सिद्धि के अविचल सिंहासन से नीचे गिरा दिए जाते हैं। लोभ का त्याग करने से वो विघ्न स्वरूप ऐश्वर्य तत्काल छिन्न भिन्न हो जाता है। विघ्न से कांपने और डराने वाला योगी जगत में नंदनीय है। वो भूमंडल में बारंबार विघ्नों से आहत होकर कष्ट पाता रहता है। प्राणियों के बहुत से रूपों और भूतलवासी अन्य विषयों से वो शीघ्र ही संबंध स्थापित कर लेता है तथा उनके द्वारा विक्षेप में पड़कर उसकी प्रकृति रुक जाती है। तदनंतर पार्थिव ऐश्वर्य का सेवन करता हुआ वो योगी पुरुष सब ओर से मूर्तमान पार्थिविक धातुओं द्वारा बारंबार मारा जाता है। शक्ति तोमर तलवार गदा और छुरे की धार वाले सहस्त्रों खंगों द्वारा वो अनेकों बार धराशायी किया जाता है। अत्यंत तीखे मर्म भेदी बाणों के अग्रभाग से विदीर्ण होने का भी उसे अवसर प्राप्त होता है। इन विकारों के प्राप्त होने तथा उनके पूर्णता निरोध हो जाने पर अटल ऐश्वर्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ योगी सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात विकार से मुक्त हुए योगी के समक्ष पार्थिव ऐश्वर्य प्रकट होता है। जब समाधि लग जाती है और विकार लीन हो जाते हैं तब वो दिव्य गंध को सूंघकर दिव्य लोकों की बातें भी सुनता है। वो शरीर रहने तक दिव्य पुरुषों से भिन्न रहता है और देहपात होने पर सर्व आत्मा भाव को प्राप्त हो जाने से उनमें सबसे अभिन्न हो जाता है। अंतर जगत में जाता हुआ वो योगी परिमाण को प्राप्त होने वाले प्राधान की भांति पुण्य आत्माओं के अंतःकरण में भी प्रवेश करता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ।